हेलो स्टूडेंट, जो मैंने सैटरडे को आपको नोट्स दिए थे उसका वीडियो भेज रहा हूँ बेटा। बच्चों ने कहा कोई दिक्कत आ रही थोड़ी पढ़ रहा हूँ बेटा, इसलिए पहले कराते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। एक्स का मान दे रखा है 1, 2, 7 और 8 और एफ एक्स का मान दे रखा है आपको 4, 5, 5 और 4। ठीक है बेटा, क्लियर। इसके बाद में आपको x की वैल्यू निकालनी है जिसमें मैक्सिमम होता है एफ एक्स की वैल्यू बेटा। देखो एफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है, पहले तो आप करते हैं बेटा पर या तो f1 करते हैं f1 की वैल्यू। यहाँ पर क्या होगा x माइनस 2, x माइनस 7, x माइनस 8 अपॉन बेटा 1 माइनस 2, 1 माइनस 7, 1 माइनस 8 प्लस फिर नेक्स्ट में f2 की वैल्यू होती है बेटा। तो जब f2 लेते हैं ना इस जरिए तो यहाँ पर कितना होगा x माइनस 1, ये नहीं होता किसी को, x माइनस 7 अपॉन में 2 माइनस 1, 2 माइनस 7, 2 माइनस 8 प्लस x माइनस 7 नहीं होता, f7 यहाँ लिखा जाता है बेटा तो 7 नहीं होता ऊपर, x माइनस 1, x माइनस 8 अपॉन 7 माइनस 1, 7 माइनस 2, 7 माइनस 8 लास्ट में बेटा जी x f8 होगा बेटा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 7 अपॉन में 8 माइनस 1, 8 माइनस 2, 8 माइनस 7। ठीक है, इसके पश्चात आपने इसकी वैल्यू रखी, f1 4 था बेटा, ये रहा, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 5 बेटा, इसकी वैल्यू 4। इसको पूरा सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्व करने तरीका आपको पहले तो 6 कॉमन लेंगे जिसे, ठीक है 6 कॉमन ले लेंगे, फिर 1/7 अलग कर देंगे और वैल्यू अलग कर देंगे। जैसे भी वैसे सॉल्व कर सकते हो, वैसे सॉल्व कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो उसके बाद में एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/6 माइनस एक्स स्क्वायर 9x प्लस 16। ये सॉल्व करना कुछ नहीं आती। देखो सच बताता हूँ नोट्स के हिसाब से, पहले 7 बाहर निकाल देना, सॉरी पहले 6 बाहर निकाल देना। 1/7 है ना, फर्स्ट टर्म में है और लास्ट टर्म में, उन दोनों में 7 कॉमन लेना, फर्स्ट टर्म में है और इसमें 7 आएगा। पहले नीचे से 6 बाहर निकाल देना बेटा, 6 निकाल देंगे, फिर 1/7 इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, तो उसको बाहर निकाल देंगे अलग अलग, इन दोनों को अलग सॉल्व कर लेंगे बेटा। लास्ट में जो आंसर आएगा वही आएगा। फिर आपको याद होगा मैक्सिमम कैसे करते हैं, एफ एक्स माइनस 2x प्लस 9, उसको 0 करो, x का आएगा 9 बटा 2, x की वैल्यू आएगी 9/2। ठीक है, अब जांच करना है कि मैक्सिमम में है तो f डबल डैश निकालो, -2/6 0 से लेस देन, इसलिए मैक्सिमम होगा और ये आपका आंसर राइट बच्चे। इसके बाद एग्जांपल नंबर 5 में बेटा कराना हूँ, ज़्यादा हार्ड एग्जांपल में 5वां नहीं बेटा, एक तरीका है इसका। इस सप्ताह आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट सप्ताह से आपकी क्लासें ऑफलाइन हो जाएंगी बेटा। एक दिन छुट्टी होंगी नेक्स्ट सप्ताह, उसके बाद में ऑफलाइन क्लासें चालू हो जाएंगी बेटा आपकी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा आपका वो ऑफलाइन चालू करेंगे बेटा या स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। बस इस सप्ताह आपका ऑफलाइन हो जाएगा, नेक्स्ट सप्ताह बेटा आपको ऑफलाइन चलेगा क्लासेस। और जो टाइम बता रखा है बेटा वो टाइम वही है, डेट बता दूंगा मैं आपको, नेक्स्ट सप्ताह 1-2 दिन बाद में क्लास जब चालू होगी जिस डेट की बेटा। टाइम टेबल आपका फिक्स है, सुबह थर्डे के बाद सुबह 7 से 9 और शाम को 4 से 6 लगेगा बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है। प्रूफ करना है ux बराबर y इंटू u0 x इंटू u1 इंटू प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर
-1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल्टा स्क्वायर यू जीरो, ये यू है बेटा, यू माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इसका मान लॉगरिथमिक सहायता से ज्ञात करेंगे। अब इसकी ट्रिक बेटा क्या है, सबसे पहले x का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, ये ना x का मान बेटा। तो वो पहले तो अपन ये निकालते हैं डेल्टा स्क्वायर, इसका मान याद रखना है। किताबों में सीक्वेंस है बेटा, वही मैं कराता हूँ, बढ़िया रहेगा नोट्स के अनुसार। इसका मान होता है e माइनस आई का स्क्वायर, सो बोलो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर u ऑफ -1, गुणा करेंगे, दो जोड़ देंगे u1 आएगा बेटा, उसको जोड़ेंगे तो 1 है ना बेटा, तो u0 आ जाएगा और u ऑफ -1, राइट। अब डेल्टा स्क्वायर u0 e माइनस आई का स्क्वायर, सो बोलो बेटा a स्क्वायर इंटू u0, गुणा करो u2 u1 u0, ये मान आप यहां रख देंगे, ठीक है। मैं पहले काम करता हूँ, राइट हैंड साइड का मान रख देता हूँ, ये मान समझ आगे बेटा, बाद में चलो। अब बताइए x के मान क्या क्या है, उस u के अनुसार पता चलेगा आपको। x के मान है बेटा 0, 1, -1 और 0, मतलब 3 मान होते हैं। x के मान कितना है, 0, -1, 0 और 1। तो आप याद होगा लॉगरिथम पढ़ने से ux बराबर, ux लिखो, fx लिखो, एक ही बात ध्यान रखना बेटा, क्या होगा, जिससे मैंने लिखा है पर u -1, तो क्या होगा x -0, x -0 और x, यहाँ पर u2 भी तो है बेटा, एक मिनट, आपका जो आंसर आया ना डेल्टा स्क्वायर, उसमें u2 भी तो आ रहा है ना, तो ये 2 लिखना पड़ेगा आपको, उसके साथ पता चलेगा आपको आंसर। जो आपकी वैल्यू है ना इसमें डेल्टा स्क्वायर, उसमें आ रहा है u0 आ रहा है, u1 u2 और u -1 आ रहा है, तो वो सारे मान लेने पड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके साथ पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन ये है ना बेटा, हाँ। तो आपके जो डेल्टा स्क्वायर u0 निकालना है, u2 आता है, u2 आ रहा था, तो नेचुरल x के मान ये होंगे हमेशा, इससे पता चलेगा इसका मतलब क्या है बेटा, x -0, x -1, x -2 अपॉन ये -1 है ना, -1 -2, फिर आपके 0 बेटा, तो x +1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये लिखा जाएगा ऊपर बेटा, x -1 और x -2 अपॉन में 0 है ना, 0 +1 यानी तो 0 इंटू u0, फिर आता है बेटा x -+1 हो गया बेटा, तो x -0 ये नहीं लिखा जाएगा, x -2 अपॉन में नीचे बड़ा बन गया 1 आएगा ना बेटा, 1 + 1 1 - 0 1 - 2 इंटू u ऑफ 1, लास्ट में x +1 अपॉन 2 नहीं आएगा बेटा, तो 2 + 1 0 और 2 -1 इंटू u2, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके u1 -1 u0 u1 u2 अलग हो गया, सॉल्व करते ही इसका लेफ्ट साइड आंसर हो जाएगा। अब अपन लेंगे राइट हैंड साइड बेटा, वो चीज नहीं है, ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे आराम से। इसके बाद में आता है राइट हैंड साइड, वही मेन चीज है बेटा इसके अंदर आपकी। बट राइट साइड क्या है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में सारा आंसर x के रूप में है ना, तो इसमें जब y का मान कितना है यहाँ से बेटा 1 - x इंटू u0, x करें तो u1, y का मान 1 - x, इसको बोलो 1 - x का स्क्वायर -1 अपॉन 6, डेल्टा स्क्वायर u -1 का मान नीचे निकाला था बेटा आपने, क्या था u1 -2u0
प्लस यू माइनस टू, राइट। फिर नीचे x अपॉन 6 इंटू इसका मान आया था u2 माइनस 2u1 प्लस u0, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो 1 सॉल्व कर लेगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 सॉल्व कर देगा, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 2x, एक्स कौन आएगा इसमें से, x माइनस 2, ठीक है। अब क्या करना आपको आंसर, आप लेफ्ट हैंड साइड में जो ux है ना, लेफ्ट साइड में वो सारा, उसमें क्या था u0 अलग किया था, देखो जरा u0 कहाँ आ रहा है, एक तो इसकी गुणा में आ रहा है u0, इससे गुणा u0, इससे गुणा में u0, तो सब में से u0 कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो u0 कॉमन आएगा 1 माइनस एक्स माइनस का 2 x 1 माइनस एक्स अपॉन 6, और ये बेटा प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 इंटू ये कॉमन आ गया। फिर आप क्या लेना है, फिर आपको लेना बेटा u माइनस 1 लेना, या इतना टाइम खराब करते हो, इसको लिख करके और जो लेफ्ट साइड में ux का मान आया था ना पीछे बेटा, उसी सीधा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम बहुत खराब होगा इसमें लिखने में। u0 हो गया, फिर u1 चेक करो, u1 ये ना कॉमन आया बेटा, कितना आएगा x1, ये कितना आया बेटा प्लस x इंटू अपॉन 6, यहाँ v1 आ रहा है माइनस का 2 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 6, क्लोज कर, ऐसे बेटा बहुत बड़ा कर जाएगा। बचने के लिए आप एक काम करो, इसको लिख दो, फिर सीधा ux का वैल्यू थी ना लेफ्ट साइड में, वो सीधा यहाँ उतार दो, वही आपका आंसर। बहुत लंबी जाएगी, कैलकुलेशन जाएगी, टाइम खराब होगा, आंसर दोनों बराबर होंगे, राइट। तो आप फिलहाल आप 2 3 पेज हो गए बेटा। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 7वां बेटा, 7वें का ए, 7वें ए करा दो तो बी और आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसी साथ में क्वेश्चन 16वां भी आप अपना कर लीजिएगा। तो 7वें में ए इसका मेन बेटा, कल तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बेटा आपकी, कल तक ये आपकी, परसों आपको टेस्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। इस सप्ताह टॉपिक कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट सप्ताह ऑफलाइन होगा बेटा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट बेटा y1 प्रूफ करना है बेटा, 7वें का ए बराबर y3 0.3 0.2 y माइनस 3 y माइनस 5, ये प्रूफ करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन का चल रहा है, इसका मतलब क्या बेटा, ये तो y1 है ना बेटा, तो x का मान एक तो होगा बेटा, नेचुरल है। इस क्वेश्चन में आपकी ये प्रूफ करना है बेटा आपको y1 तो आपको बेटा क्या क्या लेना पड़ेगा इसमें, तो बेटा इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो अगर x का मान 3 लेंगे, -1 5 -3, ये आपको लेना है। तो आप एक बार इसको लाइन में लिख सकते हैं, बढ़िया रहेगा। तो yx लिखो चाहे फिर लिखो, बात एक की बेटा, फॉर्मूला क्या था, लाइन में करते हैं बेटा, सबसे पहले -3 x -3 x + 1 हो जाएगा, x -5 अपॉन में ये माइनस यहाँ रखो, -3 + 1 -3 -5, फिर पता नहीं चलेगा ये इवेंट में यहाँ से पता चलेगा आपको बेटा। फिर उसके बाद में y ऑफ -1 ये रखेंगे बेटा, तो ऊपर ये नहीं आएगा बेटा, x -3 आएगा, x -5 3, नीचे -1 रखो बेटा, 5 + 3, इस तरह आगे y -5 y 5 -5 दो है क्या, y ओ -1 नहीं बेटा, यहाँ पर ये
ये ओनली फॉर इसके अंदर बेटा माइनस वन नहीं है, गलत चीज है, ये -3 है बेटा। तो यहाँ पर आएगा 5 माइनस का, तो पहले -3 फिर -5, हिसाब कर दीजिए बेटा मैंने, तो ये -5 भी इसी के, ये -5 आएगा बेटा, ये -5 और ये -5, और लास्ट में माइनस माइनस का तो क्या, फिर 3 5 होगा, तो y 3 आएगा बेटा। तो क्या 3 ही आएगा इसमें, x -5 + 5 आएगा बेटा, तो x -5 और x + 3 अपॉन 3 + 5 3 - 5 3 + 3, आगे लास्ट बेटा वही y 5 लिखें, हिंदी देना चाहते हैं। इस पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको आंसर क्या है, y1 लगा है, तो जहाँ x का x है ना बेटा, उसकी जगह पर 1 1 कर दो सारी जगह, सॉल्व करेंगे उसको, तो ये आंसर -0.2 y - 5 0.5 -1 y3 -0.3 y5 आएगा। इतना आंसर आएगा सॉल्व करने पर। कब x का मान रखेंगे, रखते सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आएगा। अब बड़ा सिंपल सी बात है, आप कॉमन ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह भी आपका आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर। नेक्स्ट बेटा आपको मैं, आप एक बार ट्राई करना बी और क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब आप कंप्लीट हो जाएगा बेटा तरीके। तो आपको मेन चीज में क्या करना है, पता कैसे लगेगा बेटा, वैल्यू यही है, तो ये 3 यहाँ से 3 -3 5 और -5, ये सब वैल्यू यहाँ से चलेगी। आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसके साथ ही बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब केंद्रीय सूत्र बेटा कल के जगह पर सॉल्व करूंगा, कल मैं इस एक्सरसाइज का टेस्ट ले लेता हूँ एक बार आपका कल, और परसों मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक 4th चैप्टर करा देता हूँ बेटा। ठीक है।